भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12 के सप्लीमेंट्री का लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। रोजर्स जो स्क्वेज्ड हर आइज shut and smiled to be thinking she was thinking। तो देखेंगे आगे आपको बताया जा रहा है कि जैक कहानी सुना रहा है और जैक सदैव जो है रोजर से संबंधित कहानियां सुनाया करता था, जैसे रोजर चिकमंक, रोजर स्क्वेरल। कोई भी वह कहानी सुनाता था उसमें वह नाम रोजर ही रखता था। तो वह कहानियां सुना रहा है तो वह कहता है रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट। रोजर वह नाम रखता है जो स्क्वीज्ड हर आइज शट, जो क्या करती है अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, और सोचते हुए मुस्कुराई। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। हर आइज ओपेंड, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सैड फर्मली। हर मदर्स ब्लू यानी उसकी मां के नीले स्कंक की तरह। शी सैड फर्मली, वह दृढ़तापूर्वक बोली। शी सैड फर्मली का अर्थ यह है कि वह दृढ़तापूर्वक बोली। अब यहां पर समझेंगे कि हर आइज ओपेंड, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सैड फर्मली, वह दृढ़तापूर्वक बोली। हर मदर्स ब्लू स्कंक मतलब उसकी मां की तरह, नीले स्कंक की तरह। यह जो कहानी चल रही है तो उसकी मां के एक नीले स्कंक की तरह यह कहानी बताई जा रही है। जैक कह रहा है, इस बात को वह दृढ़तापूर्वक बोली। A new animal they must talk about skunks at nursery school। A new animal, एक नया जानवर। They must talk about skunks at nursery school, कि वे लोग एक नर्सरी स्कूल में इसके बारे में सुने होंगे। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर, अर्थात इसमें जैक एक नया जानवर स्कंक के बारे में कहानी सुना रहा है। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, कि वे स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल में सुने होंगे। अर्थात जो को यह बताया जा रहा है कि वह निश्चित रूप से स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल में सुनी होंगी। और प्राय जब बच्चे जो छोटे होते हैं उनको किसी जानवर के बारे में, किसी कहानी के बारे में बताया जाता है तो सदैव याद रहता है। तो वही यहाँ पर जैक कहता है कि एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, कि वे निश्चित रूप से नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में सुने होंगे। हैविंग अ फ्रेश हीरो momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। Having a fresh hero, एक नया हीरो रखते हुए, momentarily, एक क्षण के लिए,
इसमें बताया गया है कि जैक जो है अपनी कहानी में सदैव जो है रोजर स्क्वेरल, रोजर चिकमंक, तो इस तरह का कुछ नाम रखता था। लेकिन आज रोजर अपनी कहानी में एक नया हीरो रख दिया जिसका नाम था स्कंक। तो हैविंग अ फ्रेश हीरो, एक नया हीरो रखते हुए मोमेंटरीली, एक क्षण के लिए, स्टीर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, यानी जैक की रचनात्मक उत्साह, स्टीर्ड माने जाग उठी। इसमें ये बात बताई गई है कि इस कहानी में एक नया हीरो रखते हुए एक क्षण के लिए जैक की रचनात्मक जो उत्साह थे वह जागृत हो उठी, जाग उठी। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, एक अंधेरे घने जंगल में, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, यानी घने अंधेरे जंगलों में, एक बार की बात है, घने अंधेरे जंगलों में, देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा जीव था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम रोजर स्कंक रखा गया था। अब जैक अपनी कहानी कह रहा है कि अंधेरे घने जंगलों में एक बार की बात है कि एक छोटा जीव था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम रोजर स्कंक रखा गया था। एंड ही स्मेल्ड सो वेरी बैड, और वह बहुत बुरा दुर्गंध देता था, बहुत ही बुरा स्मेल उसकी थी। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वह जो रोजर स्कंक था वह बहुत ही दुर्गंध देता था। एस जो सेड, जो बोली, एस, हाँ, अर्थात जब वह कहानी शुरू करता है, जैक अपनी कहानी को शुरू करता है, तो जो को बहुत ही आनंद मिलता है और कहती है एस जो सेड, जो बोली, हाँ। आगे देखेंगे, ही स्मेल्ड सो बैड दैट none of the other little woodland creatures would play with him. वह इतना दुर्गंध देता था, that none of the other little woodland, कि दूसरे अन्य छोटे जीव जंतु would play with him। इसमें बताया गया है कि वह इतना दुर्गंध देता था, इतना जो है बुरा महकता था कि दूसरे कोई अन्य जीव जंतु उसके साथ नहीं खेलते थे। अर्थात जो रोजर स्कंक नामक जो जीव था वह इतना दुर्गंध देता था कि कोई भी अन्य जानवर, उस जंगल के कोई भी अन्य जानवर उसके साथ नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलमनी, जो शांतिपूर्वक उसकी तरफ देखी, शी हैडंट फॉरसीन दिस, उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। अर्थात जो रोजर स्कंक के बारे में वह कभी नहीं सुनी थी। Whenever he would go out to play, जब कभी भी वह खेलने के लिए जाता, जब कभी भी वह खेलने के लिए बाहर जाता, अर्थात रोजर स्कंक जब कभी भी खेलने के लिए बाहर जाता, जैक कंटिन्यूड विथ जेस्ट रिमेम्बरिंग,
सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब यहाँ पर देखेंगे, जैक कॉन्टिन्यूड विथ जेस्ट। जेस्ट मतलब उत्साह। जैक उत्साह के साथ अपनी कहानी को जारी रखा। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, माने अपने बचपन के अपमानों को, अपने बचपन के कुछ अपमानों को याद करते हुए जैक उत्साह के साथ कहानी को जारी रखा। अर्थात जैक जो कहानी सुना रहा था तो उसे अपने बचपन के कुछ अपमान के बारे में याद आ रहा था। तो इसमें बताया गया है कि जैक अपने बचपन के अपमानों के बारे में याद कर रहा था और उत्साह के साथ अपनी कहानी को जारी रखा। All of the other teeny animals would cry. अन्य सभी छोटे जानवर चिल्लाते थे, ओह ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। ओह ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। तो इसमें बताया जा रहा है कि अन्य सभी छोटे जानवर चिल्लाते थे और कहते थे, अरे देखो वह बदबूदार स्कंक आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे, और वे भाग जाते थे। इसमें बताया गया है कि रोजर स्कंक जब कभी भी वह खेलने के लिए बाहर निकलता तो अन्य सभी छोटे जानवर उसको देख करके चिल्लाने लगते थे और कहते थे कि अरे देखो वह बदबूदार स्कंक, रोजर स्कंक आ रहा है। और वे सभी जानवर इतना कह करके भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, और रोजर स्कंक वहां पर अकेले खड़ा हो जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और जब सभी जानवर भाग जाते थे तो रोजर स्कंक अकेले वहां खड़ा हो जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और उसके छोटे गोल आंसू वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उसके दो छोटे गोल आंसू उसके आंखों से लुढ़क जाते। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि रोजर स्कंक जब भी खेलने के लिए बाहर निकलता तो अन्य जानवर जब रोजर स्कंक को देखते तो भाग जाते और रोजर स्कंक वहां पर अकेले खड़ा हो जाता था। और उसके बाद से रोजर स्कंक इतना उदास हो जाता था कि उसके आंखों से दो आंसू जो है गिर जाते थे। द कॉर्नर ऑफ जोश माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही traced with her forefinger along the side of her nose, the cause of one of Roger's skunk tears. इसका अर्थ यह है, द कार्नर ऑफ जोस माउथ, अर्थात द कार्नर्स ऑफ जोस माउथ मतलब जो के मुंह के कोने, ड्रूप डाउन का मतलब लुढ़क जाते थे। अर्थात जो जब इस बात को सुनती है कि रोजर स्कंक रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं, तो उसी तरह से एक्सप्रेशन जो को हो जाता है। और वह कैसी हो जाती है उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। द कार्नर ऑफ जोस माउथ यानी जो कि मुंह के कोने ड्रूप डाउन लुढ़क जाते हैं। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड
और उसका निचला होठ और उसका झुका हुआ निचला होठ फॉरवर्ड आगे बढ़ जाता है। एज ही ट्रेस्ड विथ अ फोर फिंगर एलोंग द साइड ऑफ हर नोज, और जैसे ही वह अपने तर्जनी उंगली से साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर संक टीयर्स, इसमें बताया गया है एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और उसके निचले होठ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एज ही ट्रेस्ड विथ फोर फिंगर्स, जैसे कि वह अपने तर्जनी हाथों से एलोंग द साइड ऑफ हर नोज, उसके नाक के एक तरफ के आंसू को पोंछ देता है। द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स, मतलब रोजर स्कंक के आंसुओं की भांति, रोजर स्कंक के आंसुओं की भांति वह क्या करता है, पोंछ देता है। आप इसको इस तरह समझेंगे कि जब रोजर स्कंक वहां पर अकेला खड़ा रह जाता है तो जो के मुंह के किनारे झुक जाते हैं और उसका निचला होठ आगे निकल आया। जब उसने अपनी तर्जनी से अपनी नाक से निकलता हुआ रोजर स्कंक का एक आंसू पोंछ दिया। अब आगे देखेंगे। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो उसके बाद से जो क्वेश्चन करती है कि क्या वह उल्लू से नहीं मिला, क्योंकि जो को मालूम था कि जैक जो भी कहानी सुनाता था तो उसमें रोजर नाम का कोई जीव होता था। जब वह दुखी होता था तो किसके पास जाता था, उल्लू के पास जाता था। उल्लू उसे विजार्ड के पास भेजता था। तो इस तरह से जो पहले ही जान जाती है कि रोजर स्कंक उदास है, वह रो रहा है क्योंकि अन्य जानवर उसके साथ नहीं खेल रहे हैं, तो तुरंत वह पहले ही क्वेश्चन करती है, वोंट ही सी द आउल, वोंट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू से नहीं मिलेगा। सी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस, वह ऊंचे और भद्दे स्वर में पूछी कि क्या वह उल्लू से नहीं मिलेगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, यानी उसके पास बिस्तर पर बैठे हुए। जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स ट्विस्ट टेंसली। जैक फेल्ट द कवर्स, इसमें बताया गया है कि जैक फेल्ट द कवर्स अर्थात कवर मीन्स यहाँ पर चादर। जैक चादर महसूस किया। एज हर लेग्स ट्विस्टेड टेंसली, जैसा कि उसके टोंग स्विच्ड टेंसली, अर्थात जैसा कि उसके टोंग जो है उस चादर को तनाव से इधर उधर की। पुनः इसको देख लेंगे। जैक फेल्ट द कवर्स, यानी जैक को ऐसा महसूस हुआ। टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, अर्थात इसमें बताया गया है कि जैक ने ऐसा महसूस किया कि चादर खिंची हुई है। हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, और उसके पैर अर्थात जो के पैर जो है तनाव में आकर के चादर को इधर उधर
कर दिए, जिसके कारण जो है चादर जो है थोड़ा सा खिंचा हुआ महसूस हुआ जैक को। ही वॉज प्लेस्ड विथ दिस मोमेंट। ही वॉज प्लेस्ड विथ दिस मोमेंट। वह इस क्षण प्रसन्न हुआ था। इसमें बताया गया है जैक इस समय जो है प्रसन्न हुआ था। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। वह कुछ सत्य घटना उसे बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो। कुछ उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। और उसे जल्दीबाजी करने की इच्छा नहीं थी। जैक सोचता है कि जो को कुछ जानना चाहिए और जैक को कुछ जल्दीबाजी नहीं थी, अर्थात कहानी कहने में कोई जल्दीबाजी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड। किंतु सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अ चेयर स्क्रैप्ड मतलब एक कुर्सी के खिसकाने की आवाज आई। एंड ही रियलाइज्ड और उसने महसूस किया, अर्थात जैक महसूस किया। देखेंगे बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, किंतु सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक कुर्सी के खिसकाने की आवाज आई। एंड ही रियलाइज्ड और उसने महसूस किया ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, कि उसे क्लेयर की सहायता करने के लिए उसे नीचे जाना चाहिए। द लिविंग रूम वुड वर्क। पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, अर्थात लिविंग रूम में लकड़ी के सामानों को पेंट करते हुए जो क्लेयर लकड़ी के सामानों को पेंट कर रही थी। क्लेयर कौन है? क्लेयर जो है जो की माँ है। तो क्लेयर जो लिविंग रूम में लकड़ी के सामानों को पेंट कर रही थी, तो उनकी सहायता करने के लिए नीचे जाना चाहिए, ऐसा वह जैक महसूस किया। आगे कहानी देखेंगे। वेल ही वॉक्ड एलॉन्ग वेरी सैडली। खैर वह बहुत दुखी पूर्वक आगे चलता गया। अब कहानी को वह रोजर स्कंक की कहानी को वह आगे कहता है। जैक कहता है वेल ही वॉक्ड एलॉन्ग वेरी सैडली। वह बहुत दुखी पूर्वक आगे चलता गया। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। और स्कंक रोजर जो है एक बहुत बड़े पेड़ के पास आ गया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री। और वह एक पेड़ के सर्वोत्तम भाग में आ गया। वॉच एन इनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल। और वह वहां पर एक बड़ा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था। गुड, अच्छा मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड। मिस्टर आउल जो है रोजर स्कंक से कहा, ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि अन्य सभी जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा महकता हूँ। सो यू डू, द आउल सेड। उल्लू ने कहा, तुम महकते तो हो, अर्थात तुम दुर्गंध देते हो। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, वेरी वेरी बैड, यानी बहुत बहुत बुरा स्मेल देते हो। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह बहुत जोर से चिल्लाया, और कहता है रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह बहुत जोर से चिल्लाया। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में वेरी हार्ड तक पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। और
बाकी शेष भाग अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।